हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। आज हम लोग हिस्ट्री के मॉडल पेपर 5 को करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने मॉडल पेपर 1 से 4 तक बहुत ही अच्छे से कर चुके हैं। और अगर कोई स्टूडेंट या हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप प्लेलिस्ट में जाके या तो फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप जाके मॉडल पेपर को पूरा देखें ताकि आपको पता चले कि एग्ज़ाम में आपसे प्रश्न किस किस टॉपिक से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, उन्हीं टॉपिक को आप करने की कोशिश करें। और मैं भी यहाँ पर आपके लिए लेकर आई हूँ इस वीडियो के अंत तक। इस वीडियो के जब अंत हो जाएगा वहाँ पर मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बताने वाली हूँ, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड किस प्रकार के किस टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना है उसको मैं आज कराने वाली हूँ इस वीडियो के अंत में। तो इसके लिए आप वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो तक बने रहें। तो हम लोग बिना देर किए सेशन को शुरू करते हैं। और ये जैक बोर्ड द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर है। इसमें इसी से आपसे 50% प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल आपके टर्म 1 में 40 प्रश्न रहेंगे और सभी के सभी MCQ टाइप के प्रश्न रहेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट, हम लोग आ चुके हैं मॉडल पेपर 5 में। और सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, लोथल की खोज किसने की? लोथल की खोज किसने की? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, M.R. राव। लोथल की खोज किसने की? M.R. राव ने की। अगला प्रश्न है हमारा, पुरोहित राजा का अवशेष किस नगर से प्राप्त हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो से पुरोहित राजा का अवशेष प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक कौन थे? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक थे और मौर्य साम्राज्य की स्थापना भी चंद्रगुप्त मौर्य ने ही की। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे? तो अर्थशास्त्र के रचयिता ऑप्शन नंबर बी, विष्णुगुप्त। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? विष्णुगुप्त। इसे ही हम लोग कौटिल्य भी कहते हैं और चाणक्य भी कहते हैं। आपके ऑप्शन में जो भी दिया रहे आपको सही करना है, विष्णुगुप्त या कौटिल्य या चाणक्य। अगला प्रश्न है, हड़प्पा वासी तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे? कहाँ से प्राप्त करते थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खेतड़ी से प्राप्त करते थे। खेतड़ी एक जगह का स्थान है जहाँ से तांबा प्राप्त करते थे। अगला प्रश्न है, धोलावीरा की खोज किस वर्ष हुई? तो धोलावीरा की खोज किस वर्ष हुई? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 1990 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में सोना किस स्थान से मिलता था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिणी भारत में। दक्षिणी भारत से सोना मिलता था सिंधु घाटी सभ्यता में। अगला प्रश्न है, शुंग वंश की स्थापना किसने की? तो शुंग वंश की स्थापना किसने की? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। अगला प्रश्न है, भारत की प्राचीनतम मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों, यानी आहत सिक्के और पश्चिमार्ग सिक्के। अगला प्रश्न है, बुद्ध चरित्र के लेखक निम्न में से कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अश्वघोष। बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन गुप्त वंश के शासक था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश का शासक था। अगला प्रश्न है, अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 269 ईसा पूर्व में अशोक का राज्याभिषेक हुआ था। अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, जातक कथा में किसके पूर्व जन्म की कथा संकलित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुद्ध के। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हो चुका है, इसीलिए आप हर एक प्रश्न को ध्यान से देखकर पढ़ें। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीन। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए एक शब्द है जिसको हम लोग कहते हैं जीन। अगला प्रश्न है, महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो महावीर के बचपन का नाम क्या था? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, वर्धमान। अगला प्रश्न है,
महावीर का जन्म किस महाजनपद में हुआ? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, चेदी जनपद में, चेदी महाजनपद में हुआ। अगला प्रश्न है, बौद्ध समुदाय में प्रथम विभाजन किस संगीति में हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ संगीति में हुआ था। अगला प्रश्न है, पंच महाव्रत संबंधित है निम्न में से किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, जैन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगीति कब हुआ था? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति कब हुआ था? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, 100 ईसा पूर्वी ईस्वी में हुआ था, 100 ईस्वी में हुआ था चतुर्थ बौद्ध संगीति। अगला प्रश्न है, सूफी परंपरा में खानका से क्या अर्थ है? सूफी परंपरा में खानका का क्या मतलब होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, आश्रम। अगला प्रश्न है, चैतन्य महाप्रभु किसके उपासक थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्ण के उपासक थे चैतन्य महाप्रभु। अगला प्रश्न है, नटराज के रूप में शिव की प्रतिमा का निर्माण किस राजवंश द्वारा किया गया? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, चेर राजवंश ने किया। अगला प्रश्न है, व्रजयान किस धर्म से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुरी में स्थित है जगन्नाथ मंदिर। अगला प्रश्न है, मगहर में किसका मृत्यु स्थान माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, कबीर। अगला प्रश्न है, किस काल के प्रशासन में अयंगार व्यवस्था प्रचलित थी? राइट आंसर हो जाएगा अयंगार व्यवस्था प्रचलित थी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विजयनगर काल। अगला प्रश्न है, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? कब हुआ तालीकोटा का युद्ध? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1565 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, महानवमी डिब्बा किस साम्राज्य से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विजयनगर साम्राज्य से महानवमी डिब्बा संबंधित है। अगला प्रश्न है, देवराय द्वितीय किस साम्राज्य के राजा थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे, राजा थे, विजयनगर साम्राज्य के राजा थे। अगला प्रश्न है, गोपुरम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा 31 का ऑप्शन नंबर ए, मंदिर एक 4 दीवारी का मुख्य द्वार, मंदिर के 4 दीवारी का मुख्य द्वार गोपुरम है। अगला प्रश्न है, अकबर के दरबारी इतिहासकार कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा 32 का ऑप्शन नंबर सी, अबू फजल जो है अकबर के दरबारी इतिहासकार थे। अगला प्रश्न है, इसमें से कौन सा फसल मूलतः भारत का नहीं है? भारत का नहीं है कौन सा फसल? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 33 का डी, सभी जो है वो भारत का मूलतः फसल नहीं है। अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया? ये प्रश्न आपको बहुत बार मिल चुका है, अब तक तो याद होना चाहिए कि जो फतेहपुर सीकरी को राजधानी अकबर ने बनाया और फतेहपुर की जो स्थापना है वो भी अकबर ने किया। राइट आंसर हो जाएगा 34 का ऑप्शन नंबर बी, अकबर। अगला प्रश्न है, पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था? राइट आंसर हो जाएगा हमारा 35 का ऑप्शन नंबर बी, 1556 ईस्वी में पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, मीर सैयद अली और अब्दुल समद को प्रसिद्ध चित्रकार थे, जो प्रसिद्ध चित्रकार थे मुगल दरबार में किस शासक ने लाया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर शासक ने लाया था अपने दरबार में। अगला प्रश्न है, जहांगीरनामा के लेखक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा 37 का ऑप्शन नंबर डी, जहांगीरनामा के लेखक जहांगीर है। अगला प्रश्न है, अकबर ने मजहर की घोषणा कब की? ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ इम्पोर्टेंट पॉइंट के अंदर कि अकबर से रिलेटेड जितने भी काम है, सुधार है, उनको बारे में आपको याद रखना होगा। अकबर ने मजहर की घोषणा कब की? तो राइट आंसर हो जाएगा 38 का ऑप्शन नंबर बी, 1579 को।
अगला प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? तो ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? राइट आंसर है शाहजहां ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, जजिया प्रथा को किसने समाप्त किया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अकबर। ये भी हम लोगों ने कर चुके हैं पिछले वीडियो में। जजिया प्रथा को किसने समाप्त किया? तो अकबर। डियर स्टूडेंट, बिल्कुल इसी प्रकार के आपके जो एग्ज़ाम है उसमें प्रश्न पूछे जाएंगे, इसीलिए हर एक प्रश्न को आप बारीकी से समझने की कोशिश करें और अपने कॉपी पर नोट कर लें ताकि आपको थोड़ा लंबे समय के लिए याद रहे। और अभी अगर आप अच्छे से नहीं करेंगे तो आप एग्ज़ाम में अच्छा नहीं कर पाएंगे, आपके एग्ज़ाम में मार्क्स बहुत कम आ सकता है। इसीलिए आप वीडियो को देखें, बार बार देखें और कॉपी पर नोट करते चलें ताकि आपको बेहतरीन समझ में आए। अब हम लोग देखते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। इम्पॉर्टेंट पॉइंट के अंतर्गत हम लोग देखने वाले हैं प्रमुख राजवंश और संस्थापक और राजधानी, यानी कौन से राजवंश ने कौन संस्थापक है और उसने कौन सी राजधानी बनाई। तो हम लोग देखने वाले हैं, फर्स्ट से देखते हैं। पहला है हमारा राजवंश हर्यक राजवंश, मतलब हर्यक वंश। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार हैं और इसकी जो राजधानी थी वो राजगिरी है। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार है और इसकी राजधानी राजगिरी है। अगला देखते हैं मौर्य वंश। बहुत बार पूछा गया है आपके एग्जाम में कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन है। तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है और इसकी जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है हमारा नेक्स्ट की बात करें तो शुंग वंश। शुंग वंश के संस्थापक, ये भी प्रश्न आपको देखने को मिला है कि शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग है और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र है। अगला देखते हैं सातवाहन वंश। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुख है। सा से सातवाहन और स से सिमुख, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। इसकी स्थापना प्रतिष्ठान है। ये सारे पॉइंट आपको नोट करते जाना है, कॉपी में नोट कर ले और इसे याद भी कर ले, क्योंकि प्रश्न आपको यहाँ से एक प्रश्न आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगला देखते हैं हम लोग गुप्त वंश। तो गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त है और इसकी भी राजधानी पाटलिपुत्र है। अगला देखते हैं पुष्यभूति वंश। ये इसके संस्थापक पुष्यभूति है और इसका जो राजधानी है वो थानेश्वर या कन्नौज है। अगला देखते हैं गढ़वाल वंश। इसके संस्थापक चंद्रदेव है और इसकी जो राजधानी है वो वाराणसी है। अगला देखते हैं पल्लव वंश। जो पल्लव वंश है उसके संस्थापक सिंह विष्णु है और इसकी राजधानी कांची। चोल वंश की बात करें तो चोल वंश के संस्थापक विजयालय, इसकी राजधानी तंजौर। अगला देखते हैं राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंतीदुर्ग है और इसके जो राजधानी है वो मान्यखेट है। अगला देखते हैं गुलाम वंश। गुलाम वंश के जो संस्थापक है वो कौन है? तो गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक है और इसकी जो राजधानी है लाहौर या दिल्ली इसने बनाई थी। अगला देखते हैं खिलजी वंश। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी है और इसने अपनी राजधानी किलोखरी को बनाई थी। अगला देखते हैं तुगलक वंश। तुगलक वंश की जो संस्थापक है वो गयासुद्दीन तुगलक है और इसकी जो राजधानी है वो दिल्ली है। सारे पॉइंट नोट करते जाना है। अगला देखते हैं हम लोग लोधी वंश। तो लोधी वंश के संस्थापक कौन है? बहलोल लोधी है और इसकी राजधानी दिल्ली या फिर आगरा। अगला देखते हैं चोल वंश। चोल वंश के जो संस्थापक है विजयालय है और इसकी राजधानी तंजौर है। अगला देखते हैं होयसल वंश। होयसल वंश, बहमनी वंश, पाल वंश, चौहान वंश। होयसल वंश के जो है विष्णुवर्धन है, इसकी राजधानी द्वार समुद्र है। अगला देखते हैं बहमनी वंश। इसके जो संस्थापक है हसन गंगू और इसकी राजधानी गुलबर्गा। अगला देखते हैं गोपाल, जो है वो गोपाल, ये क्या है? पाल वंश के संस्थापक गोपाल है और इसकी जो राजधानी वो मुंगेर है। अगला देखते हैं चौहान वंश। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव है और इसकी जो राजधानी है वो अजमेर है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में इम्पोर्टेंट पॉइंट के अंतर्गत रखने वाला है हम लोग। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ कि किस किस टॉपिक पर आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर सकें ताकि आपके जो एग्ज़ाम है उसमें आपसे प्रश्न नहीं छूटने वाला है। तो हम लोग आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।